और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। इमरान खान विल बिकम प्राइम मिनिस्टर अगेन। पाकिस्तान आर्मी है वो करती वही है जो ऊपर से अमेरिका से ऑर्डर आए। कहाँ बात आप कर रही हैं, जस्टिस दुनिया में कहाँ है? देखिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखिए, ये जस्टिस हम्म। जस्टिस के चक्कर में मत पड़िए। आपकी ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमन राइट और ये सब चीजें इनका कोई माने ना, मतलब जस्टिस जस्टिस कहाँ है दुनिया में भाई? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड इंटरनेशनली वेयर एवर द पीपल फॉलो जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। मैं हरफ सदाकत के प्लेटफॉर्म से साजिदा अमीन ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आपसे मुखातिब हूँ, और मेरे साथ आज हैं सर मार्कंडे काजू, रिटायर्ड जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑफ हाई कोर्ट फॉर मेनी टाइम्स। एंड अभी भी मैं उन्हें कहती हूँ कि वो जज हैं, क्योंकि आफ्टर इवन 78 years ही इज इन हिज 79th ईयर ऑफ एज, मगर वो अपनी आवाज उठाते हैं, लिखते हैं। और आज खास तौर पर मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो बेड रिडन हैं, उनकी वर्टिब्रेस जो है वो वर्टिब्रा जो है वो ब्रेक हुआ है। और वो बेड रिडन है, इवन देन ही इज रेडी टू talk about what's happening in Pakistan and world around. सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ, इन द सेंस कि आपसे मैं बात कर सकता हूँ, बट जी जी अदरवाइज जी। आई हैव अ आई ब्रोकन नो। वर्टिब्रा। आई एम इन कैलिफोर्निया जस्ट नाउ एंड जी। I've been advised bed rest for many weeks. ओ, अल्लाह ताला आपको सेहत दे सर। आप बहुत हिम्मत वाले, और हम सबको एक मिचले राह हैं हमारे लिए। बहुत हिम्मत है आपकी, और इंटेलेक्चुअली आप जो हैं वो हमेशा सेहतमंद रहे हैं और रहेंगे। अम, सर आज मैं आपका स्पेशल शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं यहाँ कहती हूँ कि और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सर मैं आपसे आज ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जो लेटेस्ट आपने लिखा भी है इसके ऊपर, कि रिचर्ड ग्रेनल जो हैं, जो कि स्पेशल एनवॉय हैं टू कमिंग प्रेसिडेंट ऑफ ट्रम्प ऑफ यूएसए, तो आपका इसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किए हैं, और बारहा अगेन एंड अगेन ट्वीट्स किए हैं कि रिलीज इमरान खान। एंड ही ऑल्सो जो जियो का वहां से पेपर में उन्होंने लिखा, उसके भी उनके बारे में लिखा, उसके ऊपर भी उन्होंने जो है वो रिप्लाई किया और रीट्वीट किया। एंड ही सेड अगेन एंड अगेन, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट इन कमिंग टाइम्स सर? Is it go in favor of Imran Khan, who has been jailed since more than 1.5 year in fabricated cases? He is politically jailed, sir. देखिए अब बहुत क्लियर हो गया है कि ट्रम्प विल assume ऑफिस ऑन 20th January 2025. Soon thereafter, Imran Khan will be released. There will Inshallah. be fresh elections because the previous elections were all rigged, and PTI will get a sweeping majority, and Imran Khan will become prime minister again. And the Oh, reason why inshallah. I'm saying this, but you may give me a few minutes to explain. Yes, sir. Yes, sir. Take देखिए your time. ऐसा है, थोड़ा इसको जरा गहराई में आपको समझाना होगा। देखिए आजकल दुनिया दुनिया में दो बड़ी बड़ी पावरफुल कोलिशन बन गई हैं। Mhm. एक तरफ तो यूएसए और यूरोप, ये एक कोलिशन है, ये एक तरफ है। दूसरी तरफ रशिया और चाइना, ये दूसरी तरफ है, दूसरा कोलिशन। और दे आर बोथ हॉस्टाइल टू ईच अदर। Mhm. पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के साथ रहा है। इट वाज एन एलाई ऑफ यूएसए। Mhm. बट इमरान खान ने कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे दिए थे अगेंस्ट अमेरिका। जैसे उसने कह दिया कि अमेरिका ने हमको गुलाम बना दिया और हमारे 70,000 सिपाहियों को कटवा दिया, अफगानिस्तान में भिजवा के। और फिर इमरान खान चले गए रशिया पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को में। ये सब ने नाराज कर दिया अमेरिका को। दे बिकेम वेरी हॉस्टाइल टू इमरान जी। खान। जो कहते हैं कि पाकिस्तान इज रूल्ड बाय द इट्स आर्मी, बट आर्मी गेट्स ऑर्डर्स फ्रॉम अमेरिका। तो
अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान आर्मी को कहा कि इसको हटाओ प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से और इसको शट हिम अप, और वही पाकिस्तान आर्मी ने किया। दे फॉलो द ऑर्डर्स कमिंग फ्रॉम वॉशिंगटन। अच्छा, अब क्या हुआ कि Imran Khan has been in jail since August 2023. He would have remained in jail. But for one very important development, वो ये हुआ कि 80-90% people of Pakistan are solidly in support of Imran Khan. Yes. अच्छा, और ये जो बिल्कुल इलेजिटिमेट गवर्नमेंट पाकिस्तान पे फॉइस्ट की गई ऑफ नवाज शरीफ एंड जरदारी वगैरह, पीडीएम गवर्नमेंट, बिल्कुल इलेजिटिमेट गवर्नमेंट विच हैज नो सपोर्ट एंड इट इज हेटेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो उसके खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट would have started and even guerrilla war or something would have started. अब देखिए, बिजनेस के लिए एक चीज जरूरी है, स्टेबिलिटी एंड पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर. अमेरिका इज अ गवर्नमेंट ऑफ businessmen, and even Trump is a big businessman. Now, businessmen want peace and stability, but there will be no peace and stability in Pakistan unless Imran Khan is reinstated, because he has solid support of Pakistan people. Yes, sir. अमेरिका के बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में, दे विल ऑल गेट jeopardized if there's instability and civil disturbances. Those US investments in Pakistan will be jeopardized, and also China will take advantage of this situation, because Chinese will make a deeper penetration into the Pakistan economy, and this will be detrimental to American interest. तो ट्रंप ने ये समझ लिया, ट्रंप इज मोर इंटेलिजेंट देन बाइडेन. उसने समझ लिया कि ये बाइडेन बेवकूफी कर रहे हैं जो इतना बिल्कुल एब्सोल्यूट इमरान खान को सप्रेस कर दिया. इट्स अ रॉन्ग पॉलिसी, बिकॉज इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी पाकिस्तान में, और उससे हमारे अमेरिकन इकोनॉमिक इंटरेस्ट विल बी जेपरडाइज्ड एंड चाइनीज विल बेनिफिट. तो जो रिचर्ड ग्रेनेल के जो ट्वीट्स हैं, रिपीटेड ट्वीट्स, नाउ रिचर्ड ग्रेनेल इज वेरी क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. In the previous term of Donald Trump, he was made ambassador to Germany and given many senior posts. Yeah. And अब Trump ने उसको recently nominate कर दिया as a special envoy. So it means still he is very close to Donald Trump. So ये Richard Grenell के tweets are really motivated by Trump. They should be really interpreted as the tweets of Trump. Because Richard Grenell cannot make such tweets without the permission of Donald Trump. Yes. In fact, at his instance, Donald Trump ने इससे कहा कि तुम ट्वीट करो. क्योंकि अभी immediately Donald Trump he has not taken oath as president. He does not want to expose himself right away. तो इससे करवाया. तो इसके मतलब Donald Trump is totally in favor of Imran Khan. जी. आप समझिए ना, ये समझिए, ये ट्वीट्स डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स हैं. डोनाल्ड ट्रंप, जी जी. अब वो प्रेसिडेंट हो जाएगा तो वो तो छुड़वा देगा. जो पाकिस्तान आर्मी है वो करती वही है जो ऊपर से अमेरिका से ऑर्डर आए, तो वो विल बी रिलीज्ड एंड देन फ्रेश इलेक्शन होंगे. क्योंकि जो फरवरी में इलेक्शन हुआ था वो बिल्कुल फर्जी रिग्ड इलेक्शन था पाकिस्तान. इलेक्शन है उसमें स्वीप करेगी. पीटीआई हैज गॉट सपोर्ट ऑफ 80-90% पीपल ऑफ पाकिस्तान. तो फिर से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा. According to you, sir, America, obviously Trump is thinking about his country and the businesses they have in Pakistan, and absolutely उनका जो opponent है वो चाइना है और उसका भी है उनको, and there is a 80-90% जो है वो पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ है. तो वही स्ट्रेंथ होती है किसी कंट्री की, so that inshallah Imran Khan will be released due to all those actual facts, sir. My question. एक चीज मैं आपको समझा दूं जी. इसको आप नोट कर लीजिए जी. पॉलिटिक्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमिक्स. इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ.
ये हमेशा जहन में रखिएगा, जी। पॉलिटिक्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमिक्स। तो जो अच्छा। ये पॉलिसीज बनती है अमेरिका की, रशिया की, they are not हम्म। based on emotions or just humanitarian consideration. They are सही। based on economic interest. What will be beneficial for the economic interest? सही। Because politics is concentrated economics. तो अगर आपको पॉलिटिक्स समझनी है तो आपको इसके पीछे इकोनॉमिक्स क्या है वो समझना होगा। इकोनॉमिक्स ये एग्जैक्टली। है कि अमेरिका के बड़े ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में, एंड दे विल हम्म। नॉट लाइक देम टू बिकम अनसेफ। क्योंकि अगर हम्म। वहां गुरिल्ला वॉर शुरू हो जाएगी, जो जैसे होना ही है, अगर ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट जो फॉइस्ट की गई है, इम्पोज्ड ऑन द पाकिस्तान पीपल, तो उसके अगेंस्ट रिएक्शन होगा। मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है, वहां जी गुरिल्ला जी। वॉर शुरू हो जाएगी। तो जी जी, मैंने बिल्कुल पढ़ा। ये अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है पाकिस्तान में। तो इम्पोज की लिहाजा गई। तो ये राइट, तो फिर जो इंस्टेबिलिटी आएगी, गुरिल्ला वॉर आएगी, सिविल डिस्टर्बेंसेस आएंगे, उससे अमेरिकन इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी तो जेपोडाइज हो जाएंगे ना। जी। दे विल बिकम अनसेफ, और चाइनीज एग्जैक्टली। इसका फायदा उठाएंगे। तो लिहाजा बिकॉज ऑफ दैट ट्रम्प इज वाइजर देन बाइडन। हम्म। ट्रम्प को जी ज्यादा अकल बिल्कुल। है बाइडन से। तो फार इसीलिए बेटर। वो उसने रिचर्ड ग्रेनल से ये ट्वीट्स करवाया। और सर ये जो तब से मेरी आपसे बात नहीं हुई, जो इस्लामाबाद में मैस्केर हुआ है जी, ये देखें जी, ये बिल्कुल डायरेक्ट गोलियां, सीधी गोलियां, लाइट्स बुझा के। और आप क्योंकि रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, यू नो लॉ अ लॉट सर, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस? डू यू थिंक इट विल गो टू द, ऑल्दो वी ओवरसीज पाकिस्तानीज भी और ह्यूमन राइट्स के लोग भी इसको लेके जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? आप क्या, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में, या आप क्या, आई वुड से फोर सी अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस सर? देखिए, पाकिस्तान आर्मी इज कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन गवर्नमेंट, ओ। ये जहन में रखिएगा। तो जी। वो पहले बाइडेन गवर्नमेंट थी विच वाज वेरी हॉस्टाइल टू इमरान खान, और हम्म। therefore पाकिस्तान आर्मी वाज आल्सो हॉस्टाइल टू इमरान खान। हम्म। तो इसीलिए उन्होंने गोलियां वोलियां चलवाई। मगर हम्म। अब जहां ये ट्रम्प अस्यूम ऑफिस करेगा 20 जनवरी 2025 को, जी। फौरन पाकिस्तान आर्मी का रुख बदल जाएगा। क्योंकि हम्म। अब उसको इंस्ट्रक्शन ट्रम्प के आने लगेंगे, बाइडेन के नहीं। एंड ट्रम्प इज इन फेवर ऑफ इमरान खान, विच इज एविडेंट फ्रॉम द ट्वीट्स ऑफ रिचर्ड ग्रेनल। आप जी समझिए ना। तो जी। पाकिस्तान जी। आर्मी का सारा रुख बदल जाएगा, एंड दे विल स्टार्ट गोइंग इन फेवर ऑफ इमरान खान। मगर फिर जस्टिस मिलेगा? जिन लोग, जो लोग शहीद हो गए, जो मारे गए, लाइक यू नो। अरे साहब, कहाँ बात आप कर रहे हैं? जस्टिस दुनिया में कहाँ है? देखिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखिए। ये जस्टिस हम्म। जस्टिस के चक्कर में मत पड़िए। आपकी ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमन राइट और ये सब चीजें, इसका कोई माने ना मतलब। जस्टिस जस्टिस कहाँ है दुनिया में भाई? हमें ये मालूम है कि दो दो ये ग्रुप्स हैं, दो, अ, कुछ इधर कोalitions हैं, कुछ इधर हैं, मगर अब ये जो प्रो अमेरिका आ गया है, ये ऑब्वियसली दे विल गो इन पाकिस्तान, इट विल गो इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, बट आई नहीं, डोंट नो हाउ। देखिए देखिए, ये प्रो रशियन गवर्नमेंट हटाई गई है सीरिया में, और जो अब रिबेल्स ने बनाया है ये प्रो अमेरिकन। मगर रशियन विल नॉट टेक इट लाइंग लो। रशिया कोई मामूली मुल्क नहीं है, वो भी बड़ा पावरफुल मुल्क है। तो अब वो काउंटर अटैक करेगा। अब देखिए किस तरीके से करता है। ये जो नई गवर्नमेंट बनी है सीरिया में, ये कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। ये भी एक जी जी। रिबेल्स ने कर लिया कब्जा, मगर अब रशिया काउंटर अटैक करेगा। तो वहां तो अब काफी अरसे तक मारधाड़ चलेगी सीरिया में। इससे पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर्स होंगी, नॉट डायरेक्ट वॉर बिटवीन रशिया रशिया एंड अमेरिका। डायरेक्ट वॉर नहीं होगी, बिकॉज न्यूक्लियर सही। वेपन्स है ना। तो प्रॉक्सी वॉर होगी। अब वहां भी इसराइल इज प्रो अमेरिकन, और वो जो गाजा में हमास था वो प्रो रशियन। तो वो वहां भी प्रॉक्सी वॉर हो रही है। अब देखिए कैसे रशियन और चाइनीज काउंटर अटैक करेंगे इन इन मिडिल ईस्ट। या वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी वर्ल्ड वॉर वेरी सून, नहीं नहीं इट विल गो नहीं फॉर नहीं नहीं गुड नहीं नहीं, टाइम्स। वर्ल्ड वॉर नहीं। अरे भाई, अच्छा। वर्ल्ड वॉर में देखिए, समझिए ना, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर हम्म। डायरेक्ट लड़ाई हो जाए अमेरिका रशिया चाइना में, तो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन विल डिस्ट्रॉय द होल कंट्री। तो इट विल यस सर। बी destructive for everybody. The wars will be proxy wars.
नॉट जी जी। डायरेक्ट वॉर्स बिटवीन दीज टू अलायंसेस। ये दो बड़ी बड़ी अलायंसेस बन गई हैं, यूएसए यूरोप एक तरफ, रशिया चाइना दूसरी तरफ। और ये बड़ी पावरफुल अलायंसेस हैं, और दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वेपन। जी। डायरेक्टली फाइट करेंगे तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बट प्रॉक्सी वॉर होंगे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जस्ट रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मार्कंडे काचू। इनको हम दोबारा से भी जहमत देंगे, उन्होंने बीमारी के बावजूद हमारा साथ दिया और अपना इनपुट दिया पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, इमरान खान के लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, और हमारे चैनल को, ये सच की आवाज़ है, हक की आवाज़ है, सुनते रहिए। थैंक यू।